नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका गीतानंदन एकेडमी में। दोस्तों, हाल ही में जीएसटी में बड़े बदलाव किए गए हैं और इसका असर सीधे सीधे देश की अर्थव्यवस्था और खासतौर पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में देखने को मिल रहा है। रिकॉर्ड तोड़ सेल्स और उपभोक्ताओं की बढ़ती डिमांड ने सभी को चौंका दिया है। आज हम इसी पर विस्तार से बात करेंगे। आखिर जीएसटी 2.0 में क्या बदलाव हुए, क्यों गाड़ियों की बिक्री अचानक बढ़ गई और इससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ सकता है। जीएसटी 2.0 नया टैक्स ढांचा। सितंबर 2025 से जीएसटी को सरल बनाया गया। पहले 4 स्लैब थे, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अलावा अलग अलग सेस भी लगते थे, जिसकी वजह से कई बार टैक्स रेट 50% तक पहुंच जाता था। अब इसे घटाकर मुख्यतः 2 स्लैब कर दिया गया है, 5% और 18%। हाँ, लग्जरी आइटम्स पर 40% टैक्स अभी भी लागू है, लेकिन उनकी संख्या काफी कम है। सरकार का उद्देश्य साफ है, कंजम्पशन बढ़ाना, टैक्स अनुपालन को आसान बनाना, मिडिल क्लास और सामान्य उपभोक्ताओं के लिए वस्तुएं किफायती करना। ऑटोमोबाइल सेक्टर पर असर। गाड़ियों की कीमतों में बड़ी गिरावट आई है। छोटी गाड़ियां, हैचबैक व कॉम्पैक्ट एसयूवी पहले 28% टैक्स जोड़ 1 to 3% सेस लगता था, अब सिर्फ 18% जीएसटी। उंगली से दाहिनी ओर इशारा। उदाहरण, 10 लाख की गाड़ी पर पहले टैक्स जोड़कर 13 लाख तक देना पड़ता था, अब सीधा 11.8 लाख। लग्जरी गाड़ियां, पहले 28% जोड़ 20% तक सेस यानी लगभग 50% टैक्स, अब फ्लैट 40% जीएसटी। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवीएस, यहां सरकार ने खास प्रोत्साहन दिया है, सिर्फ 5% जीएसटी। क्यों बड़ी सेल्स? फेस्टिवल सीजन। भारत में नवरात्रि से दिवाली तक कुल वार्षिक गाड़ियों की 25-30% बिक्री होती है। प्राइस कट, लाखों रुपए की बचत हो रही है। मारुति स्विफ्ट लगभग 75,000 रुपए सस्ता, ह्यूंडई क्रेटा 1 लाख रुपए तक की बचत, टाटा नेक्सॉन 1.5 लाख रुपए तक कम कीमत। फाइनेंस आसान, बैंक 7-8% ब्याज दर पर लोन ऑफर कर रहे हैं। सेंटिमेंटल वैल्यू, गाड़ी खरीदना अब भी परिवारों के लिए एक बड़ा सपनों का कदम माना जाता है। रिकॉर्ड ब्रेकिंग सेल्स। मारुति सुजुकी पहले दिन 30,000 डिलीवरी जोड़ 80,000 से ज्यादा इंक्वायरीज। ह्यूंडई 11,000 डीलर बिलिंग्स, 5 साल का सबसे बड़ा रिकॉर्ड। टाटा मोटर्स 10,000 डिलीवरी जोड़ 25,000 इंक्वायरीज। यूज्ड कार्स मार्केट 300-400% की बढ़ोतरी। स्टॉक मार्केट पर असर। ऑटो कंपनियों के शेयर तेजी से बढ़े हैं। सितंबर में मारुति सुजुकी के शेयर में 26% की छलांग, मार्केट कैप में लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की बढ़ोतरी। टाटा मोटर्स और ह्यूंडई के डीलर्स की कंपनियों को भी फायदा। ई कॉमर्स और एफएमसीजी पर असर। सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बल्कि अन्य सेक्टर्स भी प्रभावित हुए हैं। ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स जैसे अमेज़न, फ्लिपकार्ट पर इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन और ग्रोसरी में 25-30% ज्यादा बिक्री। ऑफलाइन स्टोर्स और मॉल्स में भी फुटफॉल बढ़ा है, खासकर छोटे शहरों टियर 2 और टियर 3 में। आगे का भविष्य। शॉर्ट टर्म, अक्टूबर-दिसंबर 2025 12-13 लाख गाड़ियों की बिक्री संभव। जीडीपी के आंकड़े पर पॉजिटिव असर। स्टॉक मार्केट बुलिश। मीडियम टर्म, 5 साल तक कार पेनिट्रेशन बढ़ सकता है। अभी हर 1000 लोगों पर 30 कारें हैं, ये 50 तक जा सकता है। ईवी ट्रांजिशन तेजी पकड़ेगा। चुनौतियां। फेस्टिवल खत्म होने के बाद डिमांड सामान्य हो सकती है। सप्लाई कंस्ट्रेंट जैसे चिप शॉर्टेज, कंपनियों पर मार्जिन प्रेशर। निष्कर्ष, जीएसटी 2.0 को हाल के वर्षों का सबसे बड़ा कंज्यूमर फ्रेंडली रिफॉर्म कहा जा सकता है। मिडिल क्लास की क्रय शक्ति, परचेसिंग पावर बढ़ी है। ऑटोमोबाइल और ई कॉमर्स सेक्टर में नई जान आई है। अर्थव्यवस्था में खपत, कंजम्पशन और विकास ग्रोथ की नई लहर देखने को मिल रही है। दोस्तों, जाते जाते एक सवाल, भारत की ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ा कौन सा स्टेटमेंट सही है? भारत दुनिया का सबसे बड़ा 2 व्हीलर प्रोड्यूसर है। भारत आयात इंपोर्ट्स ज्यादा करता है और निर्यात एक्सपोर्ट्स कम। इसका सही उत्तर आपको सोचना है और कमेंट बॉक्स में बताना है।